बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हमने बात करनी है कि कितनी रकम जो है वो अगर हम कैश में इस्तेमाल करते हैं तो हमको जुर्माना नहीं होगा। एक बिजनेसमैन, एक कंपनी को चलाने वाला, चाहे वो प्राइवेट हो या नीम सरकारी हो, वो अगर बिजनेसमैन जो है वो कितनी पेमेंट कैश कर सकता है और कितनी पेमेंट करने के लिए उस बिजनेसमैन को, उस जो बंदे कारोबारी बंदा है उसको कितनी पेमेंट बाय बैंक करनी पड़ेगी या कौन सी पेमेंट्स जो हैं वो कैश कर सकता है। सहूलतें क्या क्या हैं, तमाम तर को जो सवाल मैंने अभी आपको सामने उठाए उनके सवालात के जवाब आज की वीडियो में दिए जाएंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें क्योंकि जो कानून होता है टैक्स के हवाले से हमारा मकसद होता है तमाम तर मालूमात आप तक पहुंचाई जाए। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद अब हम चलते हैं सेल्स टैक्स की तरफ। सेल्स टैक्स जिसका सेक्शन 73 जो सेक्शन है, इसमें बताया गया है कि अगर आप कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, आप किसी किस्म का कोई कारोबार कर रहे हैं, वो रजिस्टर्ड है या गैर रजिस्टर्ड है, अगर आप उसको चलाते हुए 50,000 से ज्यादा रकम अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप बाई बैंक करेंगे। जाहिर हो गया कि 50,000 तक ही आप कैश का लेन देन कर सकते हैं। बज़ाहिर अगर आपने इससे बड़ी रकम किसी जगह पर पहुंचानी है तो हालात को पेशे नज़र जो है वो आपको पता ही है कि आप अगर बैंक का इस्तेमाल करेंगे तो वो वैसे भी बेहतर है। लाखों करोड़ों की अगर पेमेंट करनी होती है तो इतने बड़े बैग आप पैसों के भर के कहीं लेके नहीं जा सकते। तो लिहाजा इस हवाले से कुछ चीज़ें बेहतर भी हैं, मगर अगर आप फिर भी इन तमाम चीज़ों के पेशे नज़र आप अपने तमाम तर पेमेंट्स जो हैं वो कैश में करते हैं तो इससे मसाइल हो सकते हैं। एफबीआर जो है वो साल के एंड में आपका ऑडिट करेगा, बल्कि आजकल जो ऑडिट हो रहा है वो रोज ब रोज चंद दिनों बाद चंद बंदों का ऑडिट करते हैं, उनको नोटिस भेजते हैं, फिर ऑडिट होता है। जिस तरह के अगर ऑडिट होता है और आपको 164 का, 144 का या किसी का भी या सेक्शन 73 के मुताबिक जो है अगर कोई नोटिस आ जाता है तो फिर आप उस नोटिस का जवाब देंगे। फिर आप तहरीरी तौर पर आप ये भी बताएंगे कि आपने किस कंपनी से कितना माल खरीदा और उस पर कितने पैसे कैश दिए, कि अगर आपने कैश दिए या आपने किसी बैंक के जरिए दिए। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर आपको बताना पड़ेंगी। आपने हर चीज़ की इनवॉइसिंग चेक करवाना पड़ेगी। तो ये अगर हुकूमत नहीं पूछ रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन फ्यूचर आपसे पूछा नहीं जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी जो अहम बात यह है कि अक्सर औकात जो लोग अपना अकाउंट जो है वो आईरिस में शो करवा देते हैं। मतलब अगर बंदे के, जिस तरह मैं कहता हूँ जी मेरे 3 अकाउंट हैं और मैं अपना कोई कारोबार करता हूं तो मैं 2 अकाउंट अगर शो करवाता हूं, तीसरा नहीं करवाता और तमाम पेमेंट्स जो हैं वो उस तीसरे के थ्रू करता हूं, तो इससे भी एफबीआर जो है वो अलर्ट होता है और आपको फौरी तौर पर नोटिस भी आ जाता है। अकॉर्डिंग टू लॉ अगर आपने किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई बिजनेस करना है तो आपने अपने बिजनेस अकाउंट को खुलवाना है, उसी से पैसे पेमेंट करनी है और उसी में से पैसे सेव करने हैं। ये तो मामलात अगर आप अपनी पेमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ सेल्स टैक्स सेक्शन 73 के मुताबिक अगर 50,000 से ज्यादा आप करते हैं तब आपको जो है वो जुर्माना हो सकता है अगर कैश इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी अहम बात कि अगर बाकी मामला जो कि यूटिलिटी बिल्स हैं वो आप कैश में पे कर सकते हैं, जिस तरह बिजली का बिल, गैस का बिल और अदर एक्सपेंडिचर जितने भी आपके हैं वो आप कैश में कर सकते हैं। मतलब जो मेंटेनेंस वगैरह है, फर्नीचर का खरीदना और उसके बाद लेबर के लिए कोई चीज़ लेके आना, खाने का इंतजामात, बाकी चीज़ें जो हैं वो तमाम तर जो इंडिविजुअली उस फैक्ट्री की वेलफेयर के लिए काम करते हैं आप, तो उसके लिए जो है वो आप कैश इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए कोई मज़ाक़ा नहीं है। मगर यह है कि जब आपने किसी जगह पर ख़रीदारी करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है या किसी जगह से कोई चीज़ लेके आनी है तो उसके लिए आपको एक लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी। वो लिमिट जो है उन्होंने बना दी है वो 50,000 रुपये है। इससे ज़्यादा एक्सीड करते हैं तो जुर्माना होगा। इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।